चलिए के गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल में हम 19 न्यूमेरिकल तक कर लिए हैं। जो हमारा 20वां न्यूमेरिकल है वो है धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्या है, धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा क्रमशः +40 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। ठीक है, धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर +40 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी हम लिख सकते हैं ऐसे आर बराबर 2 मीटर ना है। चलिए ऐसे ज़्यादा बेटर है, आर बराबर 2 मीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्यरत है। ठीक है, इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्यरत है। अच्छा, आगे करा कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, चलिए पहले इतना हम हल कर लेते फिर इसके आगे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चीज पूछा है। पहला ये पूछा है धातु की जैसी गोलियों तथा बी पर क्रमशः +40 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। आर बराबर 2 मीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्यरत, इसका मतलब यह हुआ इनके बीच कितना, मतलब कि परिमाण के रूप में कितना बल कार्यरत है ये पूछा है। और फिर कैसा मतलब कि नेचर पूछ रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। पहले इसको देखिए, इसमें 3 बातें पूछी है। पहला ये पूछा है जो हम हल करें, इसके बाद 2 और उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा r²। फिगर की अगर मैं बात करूं तो ये आप फिगर कर सकते हैं, ये ए है ये बी है, बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। यहाँ पर +40 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर -10 माइक्रोकुलाम बराबर। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ये बराबर, इसका जो मान है 9 × 10⁻9 Q1 यानी कि 40 माइक्रोकुलम यानी 40 × 10⁻6। Q2 यानी -10 यानी 10 × 10⁻6। R देखा जाए तो कितना, 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर। चलिए -6 -12 हो जाएगा ना। चलिए तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 फिर गुणे में 10⁻−12 क्या बचा, 40 बचा, यहाँ पर 10 बचा। तो 40 गुणे कितना हो जाएगा, 10 बटे में 2 का वर्ग 4। ठीक है, चलिए 4 धाम 40 हो जाएगा, 10⁻9 10⁻10 10⁻11 यही बनेगा। तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻11 10⁻−12 न कट गया, 1 आया। ये लो, ये बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻−1। अगर मैं भाग दे दूंगा तो 0.90 न्यूटन आ जाएगा ना। चलिए पहला आपका हल हो गया। इसके बीच कितना बल कार्य कर रहा है, तो 0.90 न्यूटन। इनके बल कितना बल है, 0.90 न्यूटन। चलिए पूरा रहा है। अब देख आगे पूछ रहा है इसमें कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूर रखा जाता है। अब पुनः इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। चलिए अब कह रहा है कि इनको स्पर्श कराकर मिटा दिया जाए, इतना समझ आ गया। चलिए फिगर यही रहने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा हमें यह समझना है कि इनको परस्पर स्पर्श कराकर, देखो यहाँ पर कहा कि धातु की एक जैसी गोलियां हैं, मतलब दोनों की साइज सेम है ना, एक जैसी गोलियां हैं,
दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। अब वो बताइए कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। मतलब उससे क्या आगे, उसी प्रश्न के आगे ना कि कह रहा कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, ध्यान देना, स्पर्श कराकर ना पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता, उतनी ही दूरी पर मतलब 2 मीटर, उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब बल कितना होगा, अब बल कितना होगा ना, अब बल कितना होगा ना। चलिए ये प्रश्न है। उसी के आगे जितना आपने भी हल किया उसी के आगे करा कि दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख देंगे। जब स्पर्श कराएंगे ना, अब ये की जैसी गोलियां हैं, जब स्पर्श कराएंगे तो आवेश क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 40 माइक्रोकुलाम फिर -10 जोड़ेंगे तो -10 ही होगा, प्लस माइनस ही होगा, बटे 2। तो 40 में 10 घटे कितना, 30 माइक्रोकुलाम बटा 2 यानी कि 15 माइक्रोकुलाम। यानी कि अब स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख देंगे तो 15 माइक्रोकुलाम इस पर, 15 माइक्रोकुलाम इस पर, और दूरी वही 2 मीटर। अच्छा, कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा था अभी, 0.90 वैद्युत बल ना। और कैसा, तो आकर्षण था, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो कैसा था, आकर्षण था, कितना था, 0.90 न्यूटन। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब स्पर्श कराने के बाद 15 यहाँ 15 यहाँ, अब बल तो ये बराबर 9 × 10⁻9 Q1 यानी 15 माइक्रोकुलाम, 10⁻6 15 यानी 10⁻6 ना, R यानी कि 4। चलिए -6 कितना हो जाएगा, -12। तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 और 10 कितना, -12 बटन क्या होगा 4। हल करेंगे इसको ना, 10⁻9 यहाँ पर ना, और 10⁻12 तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10 कितना हो जाएगा, -3 बटन कितना होगा 4। और 15 × 15 में कितना होगा, 225 ना, 225 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 225। अच्छा, यह बराबर हो जाएगा 9 × 225 बटे में 4 × 10⁻3। अच्छा, इसको पूरा हल कर लोगे आप ना, तो कितना आएगा, इसको पूरा हल करने पर आ जाएगा यह बराबर 0.51 न्यूटन। इसका 225 का गुणा करेंगे 9 में, फिर उसमें 4 से भाग देंगे, जितना आएगा 10⁻3 को डिवाइड कर देंगे तो 1000 हो जाएगा डिवाइड करने पर, तो और दशमलव लगा देंगे 0.51 न्यूटन, इतना हो गया। तीसरा इसमें कह रहा है कि दोनों गोलियों में से किसी एक गोली को ना, तीसरा यह कह रहा है दोनों गोलियों में से किसी एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर, जैसे मान लो एक गोली ये है और एक गोली ये है, एक गोली को अगर पृथ्वी से जोड़ देंगे ना, तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे और ये आवेश शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो एक शून्य हो जाएगा, तो गुणा करने पर शून्य हो जाएगा, यानी कि तब लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक गोली को पृथ्वी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आवेश चला जाएगा पृथ्वी पर, तो शून्य हो जाएगा ना। तो ये तीसरा रहा। मिटा जाए, चलो अगला जो प्रश्न है ना, वो ये है कि समान रूप से आवेशित धातु की दो गोलियां, समान रूप से आवेशित क्या है, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोलियां, धातु की एक जैसी गोलियां, समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोलियां, ठीक है। ए तथा बी एक दूसरे को, ए तथा बी एक दूसरे को, ए तथा बी एक दूसरे को 2 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 2 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, क्या प्रतिकर्षित करते हैं
ना, 2 गुणे 10 घात माइनस 5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। गोलियों ए तथा एक तीसरी समान अनावेशित गोली, ठीक है, एक तीसरी समान अनावेशित गोली, एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी जो कि देखिए तीसरी जो है समान है मतलब साइज में सेम है ना, और अनावेशित है मतलब उस पर आवेश नहीं है। तो सी को गोली बी से सी जो कि बी से स्पर्श कराकर गोलियों ए तथा बी के बीच रख दिया जाता है ना, ध्यान सुनिए, स्पर्श कराकर गोलियों ए तथा बी के बीच रख दिया जाता है। गोली सी पर नेट बल कितना है, ठीक है, तो गोली सी पर नेट बल कितना है, गोली सी पर नेट बल कितना है, ध्यान देना। चलिए अब कह क्या रहा है इसको समझते हैं। चलिए 2 गोली है ना, 2 गोली है ए तथा बी है ना, चलिए ए तथा बी है मतलब ये और ये दोनों गोली है ए तथा बी ना, इनके बीच की दूरी नहीं दिया है, चलिए दूरी मान लेते हैं आर ना, और एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, F बराबर 2 गुणे 10 घात माइनस 5 न्यूटन के बल से, कितना 2 गुणे 10 घात माइनस 5 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब दोनों 2 गुणे 10 घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इसमें यह कह रहा है कि एक तीसरी जो गोली है ना, एक तीसरी समान अनावेशित गोली जो कि सी जो कि बी से स्पर्श कराकर गोलियों तथा बी के बीच मतलब मध्य में बिल्कुल बीचों बीच रख दिया जाता है ना, तब कह रहा गोली सी पर नेट बल कितना है, गोली सी पर नेट बल कितना है ना, यही पूछ रहा है। चलिए F बराबर क्या होगा पहली कंडीशन में, F बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 मतलब ये वाला और ये वाला Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q बटे में R कितना है, R बल कितना लग रहा है 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन बराबर, तो 9 गुणे 10 घाते 9 इसका वर्ग हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर ना, Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। अच्छा अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको डिवाइड करेंगे इस साइड तो आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 गुणे 10 घाते माइनस 9 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा बराबर Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो माइनस 9 माइनस 5 तो 2/9 गुणे 10 घाते माइनस 14 बराबर Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। चलिए अब हम जो एक गोली और ले लेते हैं ना जो कि अनावेशित है, अगर हम इस गोली को 20 स्पर्श कराकर यहाँ पर रख देंगे तो दोनों का आवेश क्या आ जाएगा, दोनों को पर आवेश सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूँ ये अनावेशित है, जब ये अनावेशित है तो इस पर आवेश नहीं होगा, जब इस पर आवेश नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं ये अनावेशित है ना, इसको मैं इससे स्पर्श कराऊंगा तो 0 प्लस Q बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जब 2 आ जाएगा तो Q बाई 2 यानी इस पर भी आवेश क्या हो जाएगा Q बाई 2, इस पर भी आवेश क्या आ जाएगा Q बाई 2 आ जाएगा ना। अब आवेशित हो गया, अब देखेंगे इनके बीच हम बल निकालेंगे, फिर इनके बीच ना, यानी कि नेट बल पूछेगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें समझिएगा, अब हम क्या करेंगे इनके बीच पहले बल निकालेंगे, इनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक है, इनके बीच, और दूरी कितनी होगी अब हाफ हो जाएगी R/2 हो जाएगा ना, इतना नोट करिए। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया है ना। चलिए मिटाएं, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ठीक है,
चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना है क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान कितना है 2 गुणे 10 घाते माइनस 14 माइनस 5 माइनस 14 बटे में क्या आ जाएगा 9। तो ये आ गया हमारा मान। अब इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो लिखा था। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर इनके बीच पहले निकाल लेते हैं बल। तो हो जाएगा एफ बराबर ना 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू/2 तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 4 और आर यानी कि r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए तो हो जाएगा एफ बराबर 9 गुणे 10 घाते 9। तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 4 आर स्क्वायर बटे में 4 तो कट जाएगा। क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान है हमारे पास। तो 9 गुणे 10 घाते 9। चलिए क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर मान कितना है 2 गुणे 10 घाते माइनस 14 ना 2 गुणे 10 घाते माइनस 14 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं। ठीक है तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 14 बटे में 9 तो ये कट जाएगा 9 से 9 10 घाते 9 10 घाते माइनस 14 तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। अच्छा अब ये तो आ गया। ये इस पर इतना बल लगाएगा ये भी तो इस पर बल लगाएगा ना ये भी तो इस पर बल लगाएगा तो वो कितना बल लगाएगा यहाँ से देख लेते हैं। इनके बीच बल दूरी वही है r/2 ना। चलिए ये बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 ना। चलिए q इंटू q/2 बटे में दूरी r/2 का वर्ग। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ये बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू स्क्वायर बटे में 2 नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर बटे में 4 ये कट जाएगा ना। जब ये कट जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर ना। अच्छा ये यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर मान पता है ये हम कटा देंगे तो आर स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान वहाँ है तो एफ बराबर लिखेंगे 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू 2 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान कितना है 2 गुणे 10 घाते माइनस 14 बटे में कितना है 9 है तो 9 से 9 कट जाएगा 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस ये इस पर बल लगाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस हो गया। ये कितना 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन ना 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन। ये जो बल लगा रहा है ये इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में और ये वाला इस पर बल लगाएगा इस दिशा में। ठीक है चलिए देखिए अब परिणामी बल पूछा है नेट बल। तो नेट बल क्या करेंगे अब देखो ये वाला बल क्या है हमारा अधिक है और ये वाला बल हमारा क्या है कम है तो इस समय से हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। देखिए ये वाला जो गोली है इस पर बल लगाएगा इस दिशा में और ये वाली जो गोली है इस पर बल लगाएगा इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है ना। जब प्रतिकर्षित कर रहा है तो हम माइनस करेंगे इसमें से
इसमें ये अधिक है और ये अधिक है। ये वाला जो बल है इधर है और ये वाला जो बल है इधर है, ये वाला इस पर। तो यहाँ पर हम परिणामी बल के रूप में परिणामी बल तो परिणामी बल क्या होगा देख सकते हैं हम। इस बल को हम मान लेते हैं एफ बी ना, एफ बी है, एफ यानी ये वाला बल लगा इस पर एफ बी है, और इसको हम मान लेते हैं एफ ए बी ना। तो परिणामी बल एफ ए बी माइनस एफ बी ना। चलिए, तो ये वाला है 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 माइनस, और ये वाला है 2 गुणे 10 घाते माइनस 5। चलिए घटा लेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन ना। इतना ही बल। देखिए ये हमने किस किस स्पर्श कराया था, बी से स्पर्श किया था ना। अगर ए से स्पर्श कराते तो ये वाला प्रभावी हो जाता। हमने बी से स्पर्श कराया है तो ये वाला आवेश आधा हो गया, तो ये वाला प्रभावी हो जाएगा ना। तो जब स्पर्श करा दिए हैं तो ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन का ना। उसके बाद तो ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, इस पर 4 गुणे 10 घाते माइनस 5। तो प्रभावी कौन हुआ, ये वाला। तो दिशा किधर होगा, इस दिशा, यानी बल का परिमाण जो होगा इस दिशा में प्रभावी होगा, यानी कि लिखेंगे बी की ओर ना। किसकी ओर, बी की ओर। अगर इससे स्पर्श कराते तो ए की ओर हो जाता। समझ में आया। तो ये है, तो हमारा इतना परिणामी बल बी प्रकार का सिर्फ भिन्न प्रकार करेगा, और कितने बल से, 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन के बल से। चलिए मिटा जाए। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन है, फिगर दिया है। ये ए दिया है, ये सी दिया है, यहाँ बीच में क्या दिया है, बी दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 0.015 मीटर, 0.015 मीटर। ठीक है, और इनके इनके बीच की जो दूरी है 0.010 मीटर, 0.010 मीटर। चलिए फिगर एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित 3 कण ए व बी सी दिखाए गए हैं। ठीक है, संलग्न चित्र में 3 कण, संलग्न चित्र में 3 कण ए बी व सी, 3 कण ए व बी तथा सी दिखाए गए हैं। ये कण है, दिखाए गए हैं। अब कह रहा है कि कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित जो बल है, कण ए द्वारा कण बी पर, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल ना। आरोपित बल कितना है, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन। कितना है बल, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन। इतना बल है, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन का बल है। कह रहा प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए ना, कह रहा है प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। तो पहले भी हम चित्र ए बनाए हैं, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल ना। प्रत्येक चित्र में दिखाइए, या प्रत्येक चित्र में दिखाइए कण सी द्वारा, प्रत्येक चित्र में
ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। आरोपित बल। अभी हमारा चित्र ये ए है, यानी कि अ कह सकते हैं। ठीक है, एक चित्र और है। चलिए, तो चित्र में 3 कण है, ए बी तथा सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल 2 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन है। तो प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल कितना है। ठीक है, चलिए, तो समान रूप से आवेशित 3 कण है, मतलब तीनों का आवेश अगर हम देखें तो इसको भी क्यू कह सकते हैं, इसको भी क्यू, इसको भी क्यू, क्योंकि समान रूप से 3 कण आवेशित है। ध्यान दें, संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित 3 कण है। ध्यान देना, संलग्न चित्र में आप कह सकते हैं कि समान रूप से आवेशित 3 कण, समान रूप से आवेशित, क्या, समान रूप से आवेशित 3 कण है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे जब समान रूप से आवेशित 3 कण है तो ए बी पर कितना बल लगा रहा है, बताइए। ए बी पर कितना बल लगा रहा है? ए बी पर जो बल लगा रहा है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें, समझिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q, दूरी कितनी, 0.015 का स्क्वायर। कितना बल लगा रहा है ए द्वारा बी पर, न ए द्वारा कण बी पर कितना, 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन हो जाएगा, बराबर 9 × 10⁹ क्यू का क्यू में गुणा क्यू का स्क्वायर। देखिए 0.05 का स्क्वायर है तो 0.015, 0.015, इतना समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे 2 × 10⁻⁶ बराबर 9 × 10⁻⁹ ना, 9 × 10⁻⁹ गुणे क्यू का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 15 × 10⁻³ कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी 15 × 10⁻³ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 9 × 10⁻⁹ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 15 × 15 में कितना होगा, 225 होगा। तो 225 × 2 में तो 450 × 10⁻⁶ -3 तो कितना हो जाएगा, -3 -6, तो -6 यहाँ भी हो जाएगा ना। तो 15 × 15 में 225 × 2 में 450 -6 हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, तो यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे क्यू का स्क्वायर। इतना हो गया ना। अच्छा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समझिएगा। अब हम कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल निकालेंगे ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। यह बराबर 1/4πε0, यानी कि 9 × 10⁻⁹ ना, 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 यानी Q × Q ना, बटे में R 0.010 का स्क्वायर कर देंगे। तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ Q × Q यानी Q का स्क्वायर 0.010, तो यहाँ हो जाएगा 0.010 × 0.010, इतना हो जाएगा ना। अब अगर हम इसी को आगे लिखें थोड़ा सा तो 9 × 10⁻⁹ गुणे क्यू का स्क्वायर, यहाँ देखो 10 × 10⁻⁻3, तो 10 × 10⁻3। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखो 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर का मान, यहाँ पर देखो ये वैल्यू यहाँ पर दिख रही है ना, इसका मान इसके बराबर है, तो इसके जगह हम इसको रख सकते हैं ना, तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट करिए। मिटाएं, चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए
9 गुणे 10 घाते 9 क्यू का स्क्वायर ना, 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू का स्क्वायर। इसका मान यहाँ पर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 450 गुणे 10 घाते -6 गुणे 10 घाते -6 ना, 10 घाते -6 इसका मान हो गया ना। अब नीचे क्या है 10 गुणे 10 घाते -3 10 घाते -3 गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। अच्छा 10 घाते -6 से 10 घाते -6 कट जाएगा ना, 10 घाते -6 से 10 घाते -6 कट जाएगा। ठीक है चलिए 10 और 10 ऊपर जाएगा 10 घाते -2 बन जाएगा। तो ये बराबर 450 गुणे 10 घाते -6 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा। 10 घाते -6 10 घाते -2 10 घाते -60 तो ये बराबर हो जाएगा 450 गुणे 10 घाते -8 या इसे को लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। चलिए तो सी द्वारा अगर जो भी पर बल लगाएगा तो क्योंकि मैंने सी और बी के बीच यहाँ बल निकालने की कोशिश किया ना, तो यही बल निकल कर आएगा 4.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। ठीक है तो ये आपका फिगर ए का हो गया ना। फिगर एक जो है, फिगर बी जो है हमारा उसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है चलिए तो दूसरा जो फिगर है हमारा ना वो हमारा यहाँ पर है ए बी तथा सी। ठीक है सब कुछ वही है, कड़ बी पर ही नेट बल हमें पूछ रहा है। 0.015 मीटर 0.015 मीटर ना, यहाँ पर भी है 0.010 मीटर ना। देखिए समान रूप से आवेशित वही है 3 यानी क्यू मान सकते हैं क्यू। देखिए इसके बीच बल दिया है, ठीक है इसके बीच बल दिया है तो इस पर बल की दिशा इधर हो जाएगी ना। इसके बीच हम बल निकालने के बाद ना तो ये इसकी बल की दिशा ऊपर हो जाएगी, तो इनके बीच क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना। जब 90 डिग्री होगा तो परिणामी बल के रूप में हम निकाल सकते हैं कड़ी में एफ ए बी का स्क्वायर प्लस कड़ी में एफ बी ए का स्क्वायर ना। 90 डिग्री होगा ना तो परिणामी बल के रूप में निकाल सकते हैं। इस पर बल दिया है समझिएगा, इस पर बल निकालेंगे जैसे अभी हमने 80 द्वारा बी पर बल निकाला था वैसे ही बल निकालेंगे और परिणामी बल आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बी ए का मान जो भी आया था ना वो इनके बीच जो बल आया था ना यही आया था, तो यहाँ पर रख लेंगे परिणामी हम निकाल लेंगे। ठीक है तो इस प्रकार निकाल लेंगे। चलिए अब आइए बलों के अध्यारोपण पर कुछ क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए। बलों के अध्यारोपण कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है। देखिए अगला कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा प्लस 9e तथा प्लस e कह रहे हैं। दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, 16 सेमी की दूरी पर स्थित है समझेगा। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए करा इनके बीच एक आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में है। करा कि इनके बीच आवेश को कहाँ रखा जाए, आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है तो दो आवेश हैं, दोनों आवेश देखा जाए तो दोनों आवेश देखा जाए
16 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ पर समझिएगा ऐसे, जैसे ये +9 ई है तो ये प्लस ई है ना, इन दोनों से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि आवेश Q को कहाँ रखा जाए, आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन हो। देखिए केवल आवेश Q को संतुलन की बात किया है, अगर पूरी निकाय की संतुलन की बात करता तो चीज़ें बदल जाती ना, पूरे निकाय के अगर संतुलन की बात करता तो चीज़ें बदल जाती ना। आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि ये पूरा निकाय क्या हो, संतुलन में हो। बात समझ माने, पूरी निकाय जो है संतुलन हो, ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे यही पूछा है कि आवेश जो है ना, आवेश जो है कहाँ रखे कि वही केवल संतुलन हो, यानी कि केवल Q को संतुलन हो। ध्यान देना, दो टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूरे निकाय को संतुलित करने के लिए पूछ लेता है, और कभी कभी केवल और जिस आवेश को रखा जाता है वही आवेश केवल संतुलन हो उसके लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है आवेश Q को कहाँ रखा जाए। अब ये प्लस ई है, ये 9 है, इसकी तुलना में अगर ये देखा जाए तो 9 गुना है ना, स्पष्ट है। अगर मैं इसके नज़दीक में रखूंगा तो ये वाला ज़्यादा इस पर बल लगाएगा, और अगर मैं इसके नज़दीक रखूंगा तो ये वाला कम बल उस पर लगा पाए, ये ज़्यादा लगा पाएगा। मतलब आवेश Q को इसके नज़दीक में रखना है ना कि इसके नज़दीक में रखना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं आवेश Q को हम यहाँ पर रख देते हैं ना, जो कि इससे x सेमी की दूरी पर, कितना x सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी ना। इससे अगर मैं x सेमी की दूरी पर रखूंगा तो इससे कितनी सेमी की दूरी पर होगा, 16 - x सेमी की दूरी पर होगा ना। चलिए, तो अब देखिए ये इस पर इधर बल लगाएगा और ये इस पर इधर बल लगाएगा, तो दोनों बल बराबर लगाएंगे तभी संतुलन होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ठीक है, संतुलन की अवस्था में ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में हम लिखेंगे ये इस पर बल F1, ये इस पर बल F2, तो F1 बराबर F2, मतलब ये वाला F1 बल लगाएगा और ये वाला F2, अच्छा दोनों बल बराबर होंगे ना, तो यहाँ होगा 1/4πε0 Q1 यानी कि 9e, Q2 यानी कि इनके बीच की दूरी 16 - x का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 ना, Q1 यानी कि E और Q2 यानी कि Q बटे में दूरी x का स्क्वायर। अच्छा ये से ये कट जाएगा, 9e × Q, E और Q कट जाएगा, तो आया 9/16 - x का स्क्वायर बराबर 1/x का स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/16 - x का होल स्क्वायर बराबर 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर कट जाएगा, 3/16 - x बराबर 1/x ना, इतना हो गया। चलिए ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो आ जाएगा 3x बराबर 16 - x, 75 करेंगे इसको यहाँ पर तो 3x + 1x कितना आ जाएगा, 4x बराबर 16, तो कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले आवेश E से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, तो स्पष्ट है 9e से कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ना, तो इतनी दूरी पर ये क्या हो जाएगा, हमारा संतुलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल कोशिश रहेगी कि न्यूमेरिकल पूरा हो जाए, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा गॉस का प्रमेय। ठीक है, चलिए देखिए अब ये समझ आ गया, संतुलन की अवस्था में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो आपका देखा जाए तो आवेश को संतुलित करना रहता है, दूसरा क्या रहता है जब पूरी निकाय को संतुलित किया रहना करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो न्यूमेरिकल लगाइएगा। हर एक न्यूमेरिकल को बताने का मतलब यही हुआ कि बहुत ज़्यादा वीडियोज बन जाएगी, इसलिए इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे आप लगाइएगा, हम गिने चुने क्वेश्चन को केवल बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।